इस तेज रफ्तार ट्रक पर एक आदमी को फांसी के मैदान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसने गाड़ी के उभरे हुए हिस्से को छुआ और फौरन आजादी का एक तरीका सूझ गया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और स्क्रू स्लॉट को घुमाने लगा। उधर उसके साथी ने फौरन सामने ड्राइविंग कर रहे गार्ड को ध्यान से देखा। जब गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ने झटपट लेटकर सोने का नाटक किया। जैसे ही खतरा टला, जैक फिर उठकर अपने अधूरे काम में जुट गया। परफेक्ट तालमेल से स्क्रू जल्दी ही निकल गया। जैक ने सिक्का अपने साथी टॉम को थमाया, जिसने अगले स्क्रू को खोलना शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर जोर लगाया। पीछे का पैनल खुल गया और गार्ड को कोई भनक तक नहीं लगी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, ट्रक से अलग होना। जैक और टॉम ने ड्राइवर की सीट की ओर अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारी। अगले ही पल डीली हो चुकी ट्रक की बॉडी पीछे की ओर फिसलने लगी। लेकिन जब टॉम ने नीचे बहती तेज सड़क देखी तो उसकी रूह कांप गई। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैक ने एक झटके में जोर लगाया और ट्रक का पिछला हिस्सा जमीन पर जा गिरा। वो तेजी से फिसलते रहे, जबकि गार्ड उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी भाग चुके हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत थी, उनके हाथों की हथकड़ियां। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना चाहते थे, क्योंकि अगर गार्ड को शक हो गया तो मौत तय थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली। भारी ट्रक बॉडी को उठाकर धीरे धीरे रेगिस्तान पार करने लगे, लेकिन इसका बोझ जल्दी ही उनकी ताकत खींचने लगा। और जब प्यास से उनका बुरा हाल होने लगा तो दोनों ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पूरी ट्रक बॉडी हवा में घूमकर 360 डिग्री का पलटा मार गई। सौभाग्य से वो सीधी रेत पर आकर गिरी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक रेगिस्तान में एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध का विमान दिखा और उसके आसपास कुछ बिखरे हुए औजार भी पड़े थे। जैक के दिमाग में फौरन एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने बची खुची मशीनरी और रेगिस्तान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके उस पुराने जहाज को रेत में चलने वाली नौका में बदल दिया। अब बस दिशा सही रखनी थी और वो इस बंजर रेगिस्तान से बाहर निकल सकते थे। लेकिन तभी उनकी बदकिस्मती फिर जाग उठी। गार्ड को उनकी भागने की खबर लग चुकी थी और अब वो एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर में उनका पीछा कर रहा था। इस नाजुक घड़ी में उनके पास बस एक ही चारा था, फौरन जमीन में दिख रहे गड्ढे में कूद जाना। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, जैक की आंखें फटी रह गई। वो कोई मामूली जगह नहीं थी। वो एक पुराना युद्धकालीन हथियारों का गोदाम था, जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का था। अब उनके पास इतने हथियार थे कि वो उस हेलीकॉप्टर से डरने वाले नहीं थे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने एक पुरानी तोप को गुफा के मुहाने तक घसीटा। जैक ने रस्सी खींची और जैसे ही दुश्मन का हेलीकॉप्टर नजदीक आया, उसने बिना सोचे गोली चला दी। इस भविष्य की दुनिया में इंसान अमर हो चुका था, लेकिन एक आदमी सबसे अलग था। 117 साल का नीमो। वो दुनिया का अकेला इंसान था जिसने ये बदलाव नहीं अपनाया था, और वो आखिरी इंसान था जो आम मौत मरेगा। नीमो की पहचान रहस्यमयी थी। न तो इंसानी रिकॉर्ड्स में उसका कोई जिक्र था, न ही खुद उसे अपनी असलियत पता थी। उसे ये तक याद नहीं था कि कौन सा साल या महीना चल रहा है। उसे लगता था कि वो बस 34 साल का है। उसकी हकीकत जानने के लिए डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया। नीमो बेहोश होते ही अपनी जिंदगी से भी पहले की यादें देखने लगा। एक शुद्ध उजले कमरे में अजन्मे बच्चों के पास भविष्य देखने की ताकत थी, लेकिन जन्म से पहले फरिश्ते ये शक्ति मिटा देते थे। मगर नीमो खुशकिस्मत था। वो इस अनोखी ताकत के साथ इंसानों की दुनिया में आया। ये कहानी जितनी रोमांचक दिखती थी, असलियत में उतनी ही उलझी हुई थी। नीमो के पास अनोखी ताकत थी। वो भविष्य देख सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास सब कुछ चुनने की आजादी थी। एक दिन पार्क में 3 लड़कियों से मिलते ही उसे पता चल गया कि ये उसकी जिंदगी से जुड़ने वाली है, लेकिन कैसे, ये अभी भी तय नहीं था। समय के साथ नीमो ने अपने माता पिता का रिश्ता टूटते देखा। 9 साल की उम्र में उसे फैसला लेना था, माँ के साथ रहे या पिता के। स्टेशन पर खड़ा नीमो आखिर में माँ के साथ चल दिया। किशोरावस्था में माँ से झगड़े बढ़ने लगे। कभी कभी तो वो डराने वाले नाटक भी कर देता, सिर्फ माँ का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई लिसा, लाल कपड़ों में एक लड़की जिसने उसकी दुनिया बदल दी। स्कूल ट्रिप पर लिसा ने उसे स्विमिंग के लिए बुलाया, लेकिन नीमो ने झिझकते हुए मना कर दिया। लिसा ने उसे घमंडी समझ लिया और दूर हो गई। बरसों बाद जब दोनों स्टेशन पर मिले, तब तक लिसा शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। नीमो को अफसोस हुआ कि उसने पहले स्विमिंग का न्योता ठुकरा दिया था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका एक संभावित भविष्य था। इस बार जब लिसा ने उसे फिर से बुलाया तो नीमो ने झिझक छोड़कर सच बोल दिया, मुझे तैरना नहीं आता। लिसा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और यहीं से उनके बीच एक अलग जुड़ाव बन गया। समय के साथ माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसका नया पति और कोई नहीं बल्कि लिसा का पिता निकला। अब दोनों एक ही छत के नीचे आ गए। प्यार और भी गहरा हो गया और उन्होंने हर बंदिश तोड़ दी। कई सालों बाद नीमो और लिसा ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम से लौटते वक्त नीमो की गाड़ी झील में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूब गया, लेकिन ये सिर्फ उसका देखा हुआ भविष्य था। असलियत में सब कुछ बदल गया। उनका रिश्ता समाज के सामने आ गया और लिसा के पिता ने तुरंत तलाक ले लिया। लिसा इस हालात को झेल नहीं पाई। दोनों को अलग होना पड़ा, लेकिन आखिरी मुलाकात में उन्होंने वादा किया कि हर हफ्ते लाइट हाउस में मिलेंगे। नीमो हर रविवार वहाँ जाता रहा, लेकिन लिसा कभी नहीं आई। 10 साल बाद भी नीमो अकेला था, लेकिन उसे यकीन था कि लिसा भी कहीं उसका इंतजार कर रही होगी। हर बार लाइट हाउस से लौटते वक्त वो स्टेशन पर एक गरीब आदमी को पैसे देता था, और अजीब बात ये थी कि जैसे ही नीमो वहाँ से निकलता, लिसा भी कुछ मिनटों बाद स्टेशन से बाहर आती। कई बार वो बस कुछ
सेकंड्स के फासले से मिलते मिलते रह गए। फिर एक दिन जब नीमो ने गरीब आदमी को मृत पाया, उसने पुलिस को फोन कर दिया। इसी बीच लिसा वहाँ आ गई। इस बार दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। वो दौड़कर गले मिले और बरसों का बिछड़ापन मिट गया। लिसा ने कभी शादी नहीं की थी, वो भी इंतजार कर रही थी। उस रात दोनों साथ रहे, लेकिन लिसा को अचानक डर लगने लगा। इतने सालों के इंतजार के बाद अब जब नीमो उसके सामने था तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने नीमो को अपना नंबर दिया और कहा कि उसे कुछ दिन का वक्त चाहिए। लेकिन जैसे ही वो निकली, बारिश की एक बूंद उस कागज पर गिरी और नंबर मिट गया। नीमो ने फिर भी हार नहीं मानी। वो इस औरत ने अपना रहस्यमयी कोट उतार दिया। फिर उसने अपनी बांह से 6 कोनों वाला उपकरण निकाला और छत पर चढ़ गई। वो किनारे से कूदी और एक गद्दे की मदद से आराम से बालकनी पर उतर गई। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो पत्थर के एक खंभे के पीछे छिप चुकी थी। उसने अपने सिर से एक हेयर पिन निकाला, फिर उसमें से एक सुनहरी सुई निकालकर ताले में डाली। 3 सेकंड से भी कम में ताला खुल गया। अंदर का पूरा सोने का हॉल उसे चकित कर देता है, लेकिन उसका असली मिशन उसे वहां रुकने नहीं देता। वो तेजी से टेबल पर रखे कैंडलस्टिक को घुमाती है। अगले ही पल एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। उसका असली निशाना दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, खतरा चुपचाप उसकी तरफ आता है। वो अपनी कमर से एक रिबन निकालती है। वो उसे हवा में फेंकती है और पल भर में रिबन के अनगिनत टुकड़े हो जाते हैं। इस अजीब जाल के सामने भी वो शांत बनी रहती है। वो एक छोटा पाउडर बॉक्स निकालती है और हल्की फूंक मारती है। जल्द ही अनगिनत बारीक नैनोवायर उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराती। वो छलांग लगाती है और संकरी जगहों से निकलते हुए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, एक और जानलेवा जाल सक्रिय हो जाता है। वो अपनी लंबी टांग उठाती है और अंतिम सुरक्षा रेखा को पार कर जाती है। वो आराम से बेशकीमती हार चुरा लेती है और अपनी टीम से मिलती है। चारों लोग पहले से तैयार सुनहरी चाबी को जमीन में लगे ताले में डालते हैं। मशीनरी तेजी से खुलती है और खजाने का गुप्त रास्ता सामने आ जाता है। जब वो भूमिगत खजाने में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। आदमी एक चाकू निकालता है और सुरंग में फेंकता है। तभी अनगिनत तीर निकलते हैं। पूरी टीम सहम जाती है, लेकिन औरत हल्का सा मुस्कुराती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है। अपनी गजब की चपलता से वो हर जाल से बचकर निकल जाती है। आखिर में उसने अपने साथियों के लिए रास्ता साफ कर दिया, लेकिन इतनी तेज हलचल से गार्ड्स को खबर हो जाती है। अब उनके पास बस एक ही रास्ता है, जल्दी करना। आखिरी पलों में औरत को हवाई जहाज के कोर का ब्लूप्रिंट मिल जाता है। आदमी फ्यूज जलाता है। तेज धमाके के साथ गड्ढे की छत में एक बड़ा छेद हो जाता है। नजदीकी नदी का पानी जबरदस्त वेग से अंदर घुस जाता है। पूरा हॉल देखते ही देखते तबाह हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलते हैं। वो जश्न मनाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला घूंट पिया, तीनों के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो जमीन पर गिर गए, उठ भी नहीं सके। असल में औरत पहले ही काउंट से मिल चुकी थी। जो ब्लूप्रिंट उन्होंने चुराया था, वो काउंट के लिए बड़े समाज में एंट्री का पास था। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस धक्के के बाद तीनों ने अंडरवर्ल्ड छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक लड़के की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। उसके पिता कभी एक महान योद्धा थे। पिता की सिखाई गई तलवारबाजी में लड़का माहिर हो चुका था। आज उसने दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है।